हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने हल्का सा वार्म वाटर पिया, देन उसके बाद मैं लग चुकी हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन में। तो जैसे कि नया साल है, 2024 स्टार्ट हो चुका है। नए साल में नई चीज़ें नई तरीके से और भी बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उठ के यहाँ पे मैं फ्रेश अप हो गई हूँ और अभी मैं यहाँ पे अपने मॉर्निंग रूटीन में लग चुकी हूँ। तो मैंने अपने जो लिविंग रूम है वहाँ पे झाड़ू लगा लिया है, देन उसके बाद जो मंदिर वाला रूम था वहाँ पे भी झाड़ू लगा के मैं आ चुकी हूँ अपनी गैलरी में। तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बार ठंड है, क्योंकि लास्ट ईयर में ये था कि धूप काफ़ी अच्छी आती थी तो इससे ठंड का बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। बट इस साल ना बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगा हुआ है और कोहरे की वजह से ना तो और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। स्पेशली रूम के अंदर उतना नहीं, बट बाहर निकल के बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ठंड का मौसम हो और ठंड के मौसम में मेथी के पराठे ना खाए जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने फटाफट से उसके बाद जो मेथी का जो आटा था मॉर्निंग में ही मैंने लगाया था, क्योंकि आज अभी मॉर्निंग में मुझे ये था कि मैं क्या बनाऊँ खाने पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, मेथी के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है काफ़ी लेट का हो चुका है। आदि का एंड अथर्व का भी स्कूल नहीं खुला हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी बिना मतलब हेडेक के हम घर का सारा काम आराम आराम से कर ही लेते हैं। उसके बाद फटाफट से लिया शावर और आज ना मैंने अपने हेयर भी वॉश नहीं करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा था और दूसरा मैंने कल ही हेयर वॉश किए थे तो आज नहीं किए। तो जितने भी कपड़े थे वो मैं फटाफट से धूप में डाल दूँगी और आप देख सकते हैं जो मौसम है उसके हाल क्या हो रहे हैं। वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा कोहरा यहाँ पे हर जगह पे लगा हुआ है। तो इस टाइम पे ये होता है कि जब ठंडा होता है ना तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, मन करता है कि हाँ बस बैठे रहूँ। हाँ, लेकिन अगर काम करना स्टार्ट कर लो ना तो उसके बाद फिर ठंडा एकदम गुम हो जाता है। और साथ में जो मेरे हैं गब्बू जी, तो देखिए गब्बू और मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे और ये आता है ना तो घर में बहुत अच्छी हमारी रौनक आ जाती है, क्योंकि ये कभी यहाँ कभी वहाँ कभी थोड़ा-सा बोलता है, थोड़ी शरारतें करता है ना तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद थोड़ी देर इसने मेरे साथ खेला और फिर ये जा चुका था अपने रूम पे। तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी फटाफट से अपनी बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट मैंने वॉश कर रखी थी और मैंने दूसरी वाली बेडशीट को चेंज नहीं कर रखा था। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बेडशीट चेंज करना स्टार्ट करने लगी। वीक में ना कम से कम 2 बार तो ऐसा होता ही है कि मेरी बेडशीट वॉश होती है, क्योंकि कभी बच्चे कुछ गिरा लेते हैं, कभी अपने से लगता है कि नहीं हाँ बेडशीट गंदी हो रही है, तो इस वजह से ना बेडशीट को फिर धोना ही पड़ता है। और लगभग मैं हर वीक में 2 बार इसको चेंज कर लेती हूँ और फिलहाल मशीन अभी है तो एक मशीन अगर हो ना तो थोड़ा-सा आलस भी नहीं आता कि हाँ, कपड़े तो धुल ही रहे। बट ये है कि उतने क्लीन तो नहीं होते हैं मशीन में कपड़े, हाँ, पर अपने जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो हम अच्छे से आराम से वॉश कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से कंबल बिछा लिया है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं हमेशा अपने बेड में कंबल बिछाती हूँ ताकि कमर पे दर्द ना हो और कभी कुछ गिरे भी ना तो गद्दों पर डायरेक्ट ना गिरे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो गद्दे हैं वो काफ़ी सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बेडशीट है बेंटेन की है, ये आदि की फेवरेट बेडशीट थी बचपन में और अभी तक भी वो यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए जो मेरा बेड है वो ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। बाकी उतना मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं रखती हूँ बेड में। मुझे कुशन कवर या पिलोज़ ज़्यादा रखना पसंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम सोने को जाते हैं ना तो फिर हमें वो सबको साइड करना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो हम सीधे ही जो पिलोज़ जितनी हमें चाहिए बस उतना ही पिलोज़ को यहाँ पे यूज़ करें। तो जो बाहर पे मेरा जो भी चादर थे उसको मैं फटाफट से अभी फ़ोल्ड करके उसको रख लूँगी। तो ये जो पैकेट है ना, ये जो पॉलीथीन टाइप का है इसी का है। तो उसके बाद आज है अश्विन का बर्थडे शाम को, तो हम अश्विन के बर्थडे में गए और लगभग मैं वहाँ से आने तक 11 बज चुका था। फिर हम बर्थडे से आए एंड हमारे घर में आने वाला था आज नन्हा-मुन्ना सा गेस्ट, तो हम थोड़ी बहुत उसकी वेलकम की तैयारी कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि रात का 11 साढ़े 11 बज रहा है और इस टाइम पे देखिए हम 11 बजे तो हम बर्थडे से ही आए थे। देन उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने बोला क्यों ना बेबी का वेलकम किया जाए, क्योंकि बेबी मॉर्निंग के टाइम पे सुबह के 7 बजे पहुँचने वाला था और सुबह के 7 बजे उठ के इतना बहुत ऑर्गेनाइज़ करना ये तो पॉसिबल नहीं था और साथ में बच्चे। और जब तक हम लोग नहीं सोए ना, गब्बू, अथर्व और मिस्टी भी नहीं सोए थे। आदि एंड सिरोलॉजी सो चुके थे, क्योंकि वो लोग थके हुए थे और आदि की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो उसने रेस्ट कर रहा है। तो अथर्व और देखिए गब्बू कैसे खेल रहे हैं। तो बच्चों का यही होता है ना कि बच्चों को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। हम जितने बार भी इसको ना हटा रहे हैं तो उतने बार वो बैलून को वहाँ से हटा दे रहा था। एंड उसके बाद ये मतलब
एक होता ना कि प्लान, ये प्री प्लान कुछ भी नहीं था। कुछ बहुत बैलून्स मेरे पास बचे हुए थे अलग-अलग कलर के, और कुछ बहुत बैलून्स हम अश्विन के लेके आए थे बर्थडे के, जो हमने बोला थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे भी खुश होते हैं और अच्छा भी लगता है, और एक नन्हा-सा मेहमान जो पहली बार हमारे घर में आ रहा है, उसका छोटा-सा वेलकम भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे बैलून हमने वॉल पे लगा लिए, जैसे-तैसे हम सोच रहे कि थोड़ा बहुत जितना भी हो सके हम फटाफट से थोड़ी-सी यहाँ पे ऐसे बना ली कि ताकि बच्चे का वेलकम हो जाए। एंड जो मेरे सोफ़े थे मैंने वहाँ से वो हटा लिए। देखिए अथर्व कितनी हमारी हेल्प कर रहा है। जितना भी कूड़ा-कचरा था अथर्व उस सबको साइड करने पे लगा हुआ है झाड़ू से। और लगभग देखिए हमारा बेड ऑर्गेनाइज़ हो चुका है, बैलून हमने लगा लिए, कुशन कवर हमने पूरे अच्छे से बिछा दिए। देन उसके बाद जितने भी फ्लावर्स, ये फ्लावर ना हम लोग नाइट के 10 साढ़े 10 बजे हम तोड़ने के लिए गए थे, और शायद ये पहली बार हुआ कि नाइट में हमने फ्लावर तोड़े, वरना नहीं तोड़ते हैं। बट ये था कि कभी-कभी होता है ना कि इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। अचानक से मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, होता है ना कि सबने मतलब एक होता है मोटिवेट किया कि ऐसा करो, करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो फिर अचानक-अचानक का ये प्लान था। फिर रात को ही हमने ये थोड़े से जितने भी फ्लावर्स थे ये तोड़े। देन उसके बाद जैसे-तैसे थोड़ा बहुत हमने बेबी का वेलकम करने के लिए थोड़ा-सा अपनी तरफ से कि अच्छा लगता है करके हम लोगों ने स्टार्ट किया। और रात का 12:30 बज चुका था, ना गब्बू सोया था, ना भावना, एंड ना मैं और ना अतव। तो हम सब के सब अपने-अपने काम पे लगे हुए थे। हमने कहा फटाफट जैसे भी ये बन जाता है उसके बाद हम लोग आराम से रेस्ट कर लेंगे। और होता है ना, जब भी घर पे कोई आने वाला होता है तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ख़ासकर ऐसा होता है कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जी लगभग सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से छोटे से बेबी के लिए ये सब डेकोरेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं हमने छोटा सा ब्लैंकेट यहाँ पे बिछा रखा है, और वेलकम बेबी रखा हुआ है, बेबी की कैप यहाँ पे रखी हुई है, और एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है। बाकी सारा डेकोरेट हमने कर रखा है, और ये डेकोरेट ना इनिसेंट हो रखा है। ये नहीं कि हमने पहले माइंड में सोचा था, बट मैंने बस थोड़ा सा सोचा था कि मैं थोड़ा सा केक कटिंग करूँगी, क्योंकि पहली बार बेबी मेरे घर पे आ रहा है। लेकिन अचानक से सबने मतलब मुझे, एक होता ना कि मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, बच्चा पहली बार आ रहा है, करना चाहिए। तो अचानक से हमारा प्लान बना और हम लोग स्टार्ट हो गए इस काम पे। एंड जो ये बैलून है ना, आज था अश्विन का बर्थडे, तो उसके यहाँ पे ये बैलून लगा रखे थे। ये जो ऊपर के बैलून थे वो वहाँ से लेके आए, एंड ये सारे बैलून जो नीचे के थे वो मेरे पास पड़े हुए थे। तो हमने पूरे रूम को थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है उतना डेकोरेट किया। एंड अगर अभी टाइम की बात करें तो रात के 12:30 बज चुके हैं, और लगभग हम लोग 11 बजे बर्थडे से आए। देन उसके बाद हम यहाँ पे लग गए थे। और सबसे बड़ी बात है, फिर हमारे पास फ्लावर नहीं थे, क्योंकि कोई मेंटली में इतना प्रिपेयर नहीं थी कि मैं ये सब कुछ करूँगी। फिर उसके बाद जाके हम लोग गए नीचे, और वहाँ से थोड़े बहुत ये वाले फ्लावर्स लेके आए, आप देख सकते हैं। और इस फ्लावर से फिर हमने जितना हो सका उतना किया। एंड टाइम की अगर मैं आपको बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए टाइम 12:30 हो चुका है। देन अभी अब सोने को चलते, लगभग 3 साढ़े 3 बजे की उनकी जो ट्रेन है वो इंदौर पहुंचेंगे। देन उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे तो लगभग सुबह हो ही जाएगी। तो मॉर्निंग में ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना नाइट को ही करके रखते हैं। एंड हाँ, मैं बहुत देर से आपको बोलूँ कि हमारे घर पे बेबी आने वाला है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा बेबी हमारे घर में आने वाला है। तो एक्चुअल में हमारे घर में आने वाला है मेरी जो दीदी है उसका बेटा। पहली बार आ रहा है, मतलब जो उसकी बेटियां हैं वो तो आ रखी हैं, बट बेटा जब से हुआ है ना, अभी उसको 5 या 6 मंथ चल रहा है, तो वो आज पहली बार यहाँ आ रहा है। तो उसके वेलकम के लिए हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रखा है ये वाला रूम। तो अब इसको ऐसे डेकोरेट करते हैं, उसके बाद उनको देंगे सरप्राइज। और रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12:30 हो चुका है, एंड अभी मेरे सोने तक 1 बज ही जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो करती हूँ। देन उसके बाद रेस्ट करती हूँ, क्योंकि ना अभी तबीयत भी उतने अच्छे से सही नहीं हो रखी, गला काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो मेडिसिन लेती हूँ। देन उसके बाद सीधे मॉर्निंग में ही मिलूंगी मैं आपसे। और घर पे सब सो चुके हैं, अथर्व ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, इवन गब्बू तक हमारी मदद कर रहा था, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। तो अभी चलते हैं, फटाफट से मेडिसिन लेते हैं, देन उसके बाद हम सोने को सो जाते हैं, ताकि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाए।
बेड में पहुँच के देखिए कैसे सिरोला जी और अथर्व सो रखा है, क्योंकि अथर्व को ना उसके बाद नींद आ चुकी थी। जैसे ही भावना लोग गए ना, उसके बाद जो थोड़े बहुत फ्लावर्स बिखरे पड़े हुए थे, मैंने उनको ठीक-ठाक तरीके से लगाए और तो उतने में ही अथर्व यहाँ पे सो चुका था। तो सबसे पहले मैंने अपनी मेडिसिन खाई, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी दर्द हो रहा है और ये लगभग 2-3 दिन से मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ। तो लगभग 3 मेडिसिन है जो मुझे खानी है एक टाइम पे, मैं बड़ी मुश्किल से वो मेडिसिन्स खाती हूँ। और उसके बाद अथर्व को मैं उसके सीट पे सुलाती हूँ और अपना जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। आप होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर